बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस की और आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फॉर लूप्स। ठीक है, फॉर लूप को आज हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, हम पाइथन के अंदर फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर लूप है क्या? फॉर लूप इज़ यूज्ड फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस के थ्रू आपकी जो आइट्रेशन होती है वो आपकी फॉर लूप के थ्रू आप करते हैं। कोई भी आपको आइट्रेशन चाहिए या फिर आप नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर आप फर्स्ट 100 नंबर्स आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 1 to 100 काउंटिंग आपने प्रिंट करवानी है, कुछ भी आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आप फॉर लूप को आप यूज़ करेंगे जो कि आपकी क्या करता है, आपकी रिपीटिशन करता है। आप एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं और बॉडी के अंदर आप जो भी लिखते हैं आप उसको कंडीशन बता देते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो उतने टाइम आपकी बॉडी जो है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, दैट इज आइदर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। ठीक है, जो भी आपका है, अभी हम आगे जाके लिस्ट और टपल वगैरह पढ़ेंगे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी क्या है। ठीक है, आपकी लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, कुछ भी है तो आप फॉर लूप लगाएंगे आइट्रेशन के लिए। ठीक है, लिस्ट बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आइटम्स लिखते हैं या एलिमेंट्स लिखते हैं 5, 6, 7 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने लिखे तो वो आपकी लिस्ट कहलाएगी। इसी तरह अगर आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं तो वो आपकी टपल कहलाएगी। ठीक है, बाकी फर्दर आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। अभी सिंपली हम फॉर लूप को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे एग्जांपल, एक छोटी सी प्रिंट ईच कलर इन अ कलर लिस्ट। हमने एक लिस्ट बनानी है कलर्स की और हर कलर को क्या करना है, हमने फॉर लूप को यूज़ करना है और तमाम कलर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है फॉर लूप के नाम से। अब आज हम फॉर लूप क्योंकि पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे पाइथन फाइल और मैं उसको नाम दे दूंगी फॉर लूप का। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक लिस्ट जो उसका मैं नाम दे दूंगी कलर्स और यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट हमेशा आपकी बनती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूंगी रेड, यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूंगी येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे हम एक और कलर कर लेते हैं, लेट्स सपोज ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है कलर्स की और इसको हम करेंगे अब फॉर लूप लगाएंगे ताकि ये बारी बारी जो हमें प्रिंट करके दे। तो लूप लगाने का क्या तरीका है, फॉर एक्स इन कलर्स के अंदर जितने भी पड़े हुए हैं यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन्स आपके लूप के बाद आपके लगते हैं और यहाँ पे आप कर देंगे प्रिंट जो भी आपकी एक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो बारी बारी यहाँ पे आपको क्या कर देगा, कलर्स आपको यहाँ पे जितने भी कलर्स आपने लिस्ट बनाई है, जितने भी आइटम्स हैं आपके इस लिस्ट के अंदर वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले। ठीक है, रन करने के बाद आपको ये देख लें जितने भी आपके कलर्स नेम थे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, जो भी आपने यहाँ पे आइटम्स आपने डिफाइन किए थे वो यहाँ पे आपको फॉर लूप के थ्रू आपको यहाँ पे वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के थ्रू लूपिंग वापस क्या, इवन स्ट्रिंग आर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि क्या करते हैं, कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को चेक करता है। एग्जाम्पल सी करके देखते हैं बेसिकली इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। लेटर्स जो हमारे पास, लेटर्स हमने चेक करने हैं लूप के थ्रू, किसके, येलो के। ठीक है, येलो हमने यहाँ पे कलर नेम एक डिफाइन किया था, उसको अगर मुझे चेक करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एक्स इन येलो। ठीक है, कलर्स नहीं, मुझे जस्ट किसके चाहिए, येलो के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है, येलो हम लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रन, और ये क्या करेगा, आपके जो भी आपकी स्ट्रिंग जो है आपकी इस स्ट्रिंग के उसने आपको लेटर्स जो है वो शो कर दिए। ठीक है, तो सिंपली आप अगर पूरी एक लिस्ट भी प्रिंट करवानी हो या फिर आपने एक स्ट्रिंग के आपने लेटर्स देखने हो तो वो भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी क्या करती है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी नेक्स्ट लैब के अंदर वाइल लूप के अंदर भी हम यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का सेम वर्क है आपका फॉर।
वर्किंग जो है ब्रेक है उसके लिए वाइल और फॉर के लिए वो ऑलमोस्ट क्या है सेम है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आपके पास क्या है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल आइटम्स, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी क्या वर्क आप करती है, काम आपके लूप को जो है वो ब्रेक कर देती है, स्टॉप कर देती है वहां पे जहां पे आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, वहां से आपकी आइटरेशन जो है वो आपकी रुक जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज येलो हम कर लेते हैं जब आपका जो वैल्यू है वो जो हमने, क्योंकि कलर्स के ऊपर हमने बनाया है, कलर्स स्कीम के ऊपर हमने लिस्ट बनाई है, तो जब आपका हम यहाँ पे देखेंगे कि जब तक इफ कंडीशन हम लगा देंगे कि एक्स इक्वल्स टू येलो तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉर एक्स इन कलर्स, ठीक है। ये लूप लगाएंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगी प्रिंट के अंदर हम कर देंगे एक्स, और यहाँ पे मैं करूंगी इफ एक्स इक्वल है येलो के ऊपर करना है, तो यहाँ पे हम येलो, यहाँ पे क्या कर देगा वो ब्रेक, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या वर्किंग होगी कि आपने ब्रेक हमने वहां पे लगाया जहां पे आपकी लिस्ट जो है आपकी स्टार्ट हो रही है, फॉर लूप आपका स्टार्ट हो रहा है, और अगर वहां पे येलो आ जाता है, ठीक है, कलर आपका येलो है, तो वहां पे क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद देख लें हमारे पास रेड और येलो, ठीक है, यहाँ तक, और उससे आगे उसने आइट्रेशन क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी आइट्रेशन उसने रोक दी, उससे आगे मजीद आइट्रेशन आपकी नहीं चली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट होती है। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट आपकी क्या वर्क करती है, विद द कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। आपकी कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट आपकी क्या काम करती है कि जब आपका लूप आपका चल रहा होता है, जब आपका लूप स्टार्ट होता है, ठीक है, जब आपने कोई कंडीशन दे दी, अगर वो कंडीशन अकर हुई है तो वहां पे आपका लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उस करंट आइट्रेशन के ऊपर आपका लूप जो है वो स्टॉप होगा और नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे इफ एक्स, यहाँ पे मैं हटा दूंगी ये प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे येलो, इफ येलो, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्रिंट एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इक्वल्स टू अगर येलो होगा तो क्या कर देगा, आपका जो येलो है वो यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन को क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा और नेक्स्ट आइट्रेशन आपको जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका देखिए रेड और येलो पे उसने क्या कर दिया, उसने करंट जो आइट्रेशन थी उसको उसने स्टॉप कर दिया और नेक्स्ट आइट्रेशन को उसने चला दिया। इट्स मीन ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी करंट आइट्रेशन को क्या करती है, स्टॉप करती है और नेक्स्ट आइट्रेशन को कंसीडर करके वहां से आपकी आगे फर्दर जो है आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या काम करता है, रेंज फंक्शन हमारे पास द लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइटम वी कैन यूज अ रेंज फंक्शन, ठीक है। आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम बता देते हैं कि इतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसमें आप रेंज बता देते हैं। रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब आप रेंज फंक्शन के अंदर जो स्टार्ट आपको होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और एक एक का इंक्रीमेंट आपका लगता जाता है, ठीक है। एंड एट द स्पेसिफाइड नंबर, और जो नंबर स्पेसिफाइड होता है आप रेंज के अंदर अगर बताएंगे तो वहां पे वो क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ रेंज फंक्शन, अब रेंज फंक्शन को यूज करना है। द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट्स टू 0 एज आ स्टार्टिंग वैल्यू, हाउ एवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई स्टार्टिंग वैल्यू बाय एडिंग अ पैरामीटर। पैरामीटर आप ऐड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, जैसे कि रेंज उसने बताई है, रेंज हमारे पास क्या है 2 और एंड कहाँ पे हो रही है, स्टार्ट कहाँ से 2 से हो रही है और एंड जो 6 पे हो रही है, विच मीन्स वैल्यू फ्रॉम 2 to 6 बट नॉट इंक्लूडिंग 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये 2 है तो इट मीन कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। वैल्यूज आपकी इसके मेड में जो है प्रिंट होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट वो 0 से लेता है इसलिए वो 6 को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यूजिंग अ रेंज फंक्शन, हमने स्टार्ट एक पैरामीटर हमने देना, हमने एक एग्जांपल करनी है, उसको हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। हम यहाँ पे आएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपली हम लिखेंगे, ठीक है। कमेंट करने के लिए आप हैश का सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एक्स इन
रेंज, और रेंज के अंदर मैं वही वैल्यूज दे देती हूँ 2 से स्टार्ट हो और 6 तक, और सिंपली यहाँ पे क्या हो जाए, आपकी एक प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद ये देख लें उसने 2 को कंसीडर किया और 6 को उसने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ये आपकी उसने वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दी हैं, 4 वैल्यूज जो इसके मिड में लाई करती हैं आपकी 2, 3, 4 और 5 उसने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट्स टू इंक्रीमेंट द सीक्वेंस बाय 1, और हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू बाय एडिंग अ थर्ड पैरामीटर। आप थर्ड पैरामीटर भी बता सकते हैं कि कितने का इंक्रीमेंट लगाना है। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। ये जो आपने रेंज बताई है 2 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, और जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो 3 का लगेगा। तो ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ द सीक्वेंस विद डिफॉल्ट इज 1, डिफॉल्ट 1 है आपका, लेकिन आपने 3 का इंक्रीमेंट लगाना है। तो ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे सिंपली जो आपको वैल्यूज थी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 30, और यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट लगा दिया हमने। ठीक है, और ये 2 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, और ये देख लेंगे 3 का इंक्रीमेंट लगा के उसने आपको क्या कर दी, उसने वैल्यूज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्स इन फॉर लूप। एल्स इन फॉर लूप क्या है, द एल्स कीवर्ड इन फॉर लूप स्पेसिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। ठीक है, जब लूप फिनिश हो एंड पे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपकी एग्जीक्यूट होती है वो आप एल्स के अंदर आप लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 एंड प्रिंट द मैसेज व्हेन द लूप हैज एंडेड। आपका लूप जब एंड होता है एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, और आपके जो नंबर्स हैं 0 to 5 वो आपके प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे सिंपली आप 6 लिख दें, 5 तक आपका लूप चलेगा, प्रिंट एक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे एल्स, और प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूप एंड। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रन, और ये एंड पे उसने क्या कर दिया, उसने देखिए आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, जो आपको 0 से 5 तक आपकी वैल्यूज डिस्प्ले करवाई, और एंड पे एल्स की स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, उसने आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, नेस्टेड लूप हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड इन अ लूप। लूप के अंदर एक जो लूप होता है वो आपका नेस्टेड लूप कहलाता है। द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 1 टाइम फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। ठीक है, इनर लूप जो है वो आपका 1 टाइम कंप्लीट आइटरेशन अपनी कंप्लीट करेगा एक आउटर लूप के लिए। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ईच एडजेक्टिव फॉर एवरी फ्रूट। फ्रूट के हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसको प्रिंट करके देखते हैं, उसकी एडजेक्टिव को प्रिंट करते हैं। नेस्टेड लूप हमारे पास वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोग्राम हम लिखते हैं, एडजेक्टिव हम बता देते हैं कि किस किस कलर के, यहाँ पे मैंने कह दिया रेड, और यहाँ पे हम कर लेते हैं उसका बिग। ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव उसके जो है वो टेस्टी आ जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव हमने फ्रूट्स की बताई और यहाँ पे हम फ्रूट्स लिखते हैं। स्पेसिस का आपने खास ख्याल रखना है, स्पेसिस में एक्स्ट्रा जो है वो आपका फिर एरर मैसेज आपको शो करता है। ठीक है, अब हम फ्रूट्स यहाँ पे बता देते हैं। फ्रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एप्पल, यहाँ पे आपका हो जाएगा बनाना, मैंगो। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमने एक रैंडमली जो है वो कर लिया, और यहाँ पे अब हम लूप चलाएंगे फॉर एक्स इन फॉर वाई इन फ्रूट्स। प्रिंट क्या कर दो आप, एक्स और वाई। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका जो एक आपका आउटर लूप है और एक आपका इनर लूप है। ठीक है, इनर लूप आपके पास क्या है, आपके फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और जो आपका आउटर लूप है उसमें आप
लूप आपका कहाँ स्टार्ट हो रहा है, रेड से, ठीक है। मतलब उसकी जो एडजेक्टिव्स हैं, उसकी जो खासियत है वो यहाँ पे दो लिस्ट जो है आपको बना के दे दी है, एक उसके एडजेक्टिव्स और एक फ्रूट्स, ठीक है। दोनों लूप्स चलेंगे और यहाँ पे वो आपको एक आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। किसके लिए? एक आउटर लूप के लिए। आपकी जो इनर आपका लूप है वो अपनी आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। इसको हम रन करते हैं और रन करने के बाद देखिए रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड मैंगो, ठीक है। फिर बिग बनाना, मतलब आपकी देखें एक रेड जो है उसने क्या किया, एक कंप्लीट आइट्रेशन आपके इनर लूप के लिए कंप्लीट उसने की है। फिर इसी तरह बिग बनाना, बिग मैंगो, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी मैंगो, ठीक है। ये आपका नेस्टेड लूप था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द पास्ट स्टेटमेंट है। पास्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होती है? फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू आर सम रीजन हैव अ फॉर लूप विद नो कंटेंट, ठीक है। लूप कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, लेकिन अगर फिर भी आपने लूप यूज किया है किसी रीजन की वजह से, किसी कंटेंट की वजह से, तो पुट इट इन पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर, ठीक है। आप उसको पास्ट की जो स्टेटमेंट है वो आप लिख सकते हैं एरर से आप बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर एक्स इन लिस्ट दे देंगे हम 0, 1, 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगी पास, ठीक है। ये क्या करेगा आपका? वैसे तो फॉर लूप मतलब आप बॉडी के बगैर आप यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप एरर से बचना चाहते हो तो आप पास की स्टेटमेंट आप यूज करके आपने लूप अगर किसी और जगह आपने आगे यूज करना है तो यहाँ पे आप पास की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे रन, और रन करने के बाद ये देखिए उसने हमें कोई भी एरर मैसेज शो नहीं किया। ये आपको जो प्रिंट नजर आ रहा है ये टेस्टी मैंगो, ये आपके ऊपर वाला ये इसकी आपको वर्किंग नजर आ रही है, तो इसकी आपको यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज उसने शो नहीं किया आपको। सिंपली उसने क्या किया, फॉर लूप आपने यूज भी किया है, पास की स्टेटमेंट आपने यूज की है, ठीक है। तो कोई एरर मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप था जो कि कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।